बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फलाह टीवी और जैसा कि आप जानते हैं कि फलाह टीवी आपके लिए लेके आता रहता है मुफीद मालूमाती वीडियोस और बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ जो कि आप बहुत कम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं। आज हम मौजूद हैं चौधरी सगीर अहमद साहब के पास और उनके फार्म के बारे में पूछते हैं उनसे मुफीद मालूमात और हमारे जो सवालात हैं उम्मीद है चौधरी साहब उनका बहुत अच्छी तरह से जवाब देंगे ताकि हमारे व्यूवर्स को आसानी से उसकी समझ आ जाए और तमाम सवालों के जवाबात आपके लिए मुफीद मालूमात साबित हो सके। अस्सलाम वालेकुम चौधरी सगीर साहब, कैसे हैं आप? जी भाईजान, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो चौधरी सगीर साहब शुरू करते हैं आपसे सवाल जवाब का सिलसिला। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे जो नए आने वाले फार्मर्स हैं या कुछ ऐसे लोग जो नई फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसको ज़रा सलीस ज़बान में आपने समझाना है कि वो कौन कौन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और कौन कौन से टिप्स जो उनके लिए आपकी तरफ से मिलेंगे। तो पहला सवाल करते हैं आपसे कि आप कब से बटेर फार्मिंग कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं बटेर फार्मिंग करते हुए। जी अच्छा, तो बटेर फार्मिंग शुरू करने की असल वजह क्या है? बटेर फार्मिंग छोटे पैमाने का बिजनेस है जिसमें थोड़े पैसे लगा के आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। मतलब कि उससे में ये होता है कि एक कम इनकम वाला बंदा भी इसको काम को शुरू कर सकता है। जी जी, तो क्या ये दूसरे परिंदों की तरह इन पर भी मुख्तलिफ अमराज का हमला होता है? मिसाल के तौर पे जैसे मुर्गियों पे वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ और मुख्तलिफ फैंसी बर्ड्स पे भी इसकी जो अमराज का एक खास हमला होता है, तो क्या इन पे भी कोई खास अमराज हावी होती हैं? बटेर पे भी अमराज तो आ जाती हैं लेकिन इसमें जो 70% चांस होते हैं कि ना आने के। इसमें वैक्सीन वगैरह नहीं करवानी पड़ती और अगर आपने ब्रीडर वगैरह रखना है तो उसमें ये होता है कि आप इस डर से वैक्सीन करवा लें ताकि आपको बाद में मसाइल पैदा ना हो। बड़े नुकसान से बचने के लिए वैक्सीन करवाई जा सकती है और वैसे तो करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो बटेर आपको कोई इसको स्पेशल फीड डालते हैं या फिर आम मुर्गी वाली फीड, क्या बताएंगे नाज़रीन को आप? इसके लिए स्पेशल फीड तो ऐसे होता है कि हमने फीड तो वही वाली परचेज करनी थी कमर्शियली, लेकिन उसके अंदर कुछ मिनरल्स और दूसरे विटामिन लेके हम वो डाल देते हैं और इसको बाद में फिर ग्राइंड कर देते हैं और अपनी जो है एक क्वांटिटी रखी हुई है जिसमें ऑयल वगैरह डालना होता है तो वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिक्स कर लेते हैं जिससे बर्ड जो है सेहतमंद रहता है। अच्छा, तो इनके अंडों की अंडा देने की सलाहियत जो है, इनके अंडों की एवरेज के बारे में ज़रा रोशनी डाल दें। अंडों की एवरेज जैसे मुर्गियों या दूसरे परिंदों की गर्मी और सर्दी के मौसमी हालात से बढ़ती और कम होती रहती है, इसी तरह इसकी भी कम और ज़्यादा हो जाती है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 80 से 85% तक अंडे ले सकते हैं। लेकिन जो पंजाब का मौसम है यहाँ पे शिद्दत हो जाती है, मतलब सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी, और इन दोनों मौसमों में अंडे जो हैं वो लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उसके ऊपर शिद्दत असरात जो हैं हो जाते हैं और अंडे की रेशो कम हो जाती है। इसी निस्बत से कराची जो है वो वहाँ पे अंडे की जो रेशो वो हाईएस्ट पाकिस्तान में होती है। जी ठीक। आपसे अगला सवाल है कि ब्रीडर में फीमेल और मेल किस तनासब से रहते हैं? ब्रीडर में एक मेल के साथ 3 से 4 फीमेल रख लेते होते हैं। तो सर्दी और गर्मी में मौसमी असरात से कैसे बचाव करते हैं? सर्दियों में आप इसको फार्म को जैसे मुर्गियों का आप ढांप लेते हैं तरपाल वगैरह लगा के और अंदर हीटिंग के लिए कुछ अंगीठी वगैरह रख के उसको मैनेज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ आते हैं गर्मियों में तो वहाँ पे आप कूलर वगैरह लगा के इसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, उससे आपके अंडों की जो एवरेज है वो ज़्यादा रहेगी। 1000 बटेर तैयार होने तक कितनी फीड खा सकता है? 1000 बटेर तैयार होने तक अगर तो मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार हो तो 5 बोरियां खाएगा। अगर शिद्दत तैयार कर दे, चाहे वो गर्मी है या सर्दी है, तो उसमें वो 5.5 बोरियां हो जाएंगी। तो उसमें थोड़े से एक्सपेंस ऊपर नीचे हो जाते होते हैं। जो सर्दियां हैं उसमें बटेर फार्मिंग क्योंकि हीटिंग इसको ज़्यादा चाहिए होती है मुर्गी की निस्बत, तो एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, साथ में रेट्स भी अप होते हैं। और गर्मियों में सेम उसी तरह अगर रेट्स कम होते हैं तो आपको जब रूटिंग करवा रहे होते हैं पहले 8-10 दिन के, तो उसके दौरान आपको हीटिंग के अखराज बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो एक चूज़े की कीमत क्या होगी? एक चूज़े की कीमत क्योंकि सर्दियों और गर्मियों में रेट्स अप डाउन होते रहते हैं,
उसका जो है सारा दारोमदार क्योंकि फीड और दूसरे अखराजात के ऊपर आ जाता है जी। तो इसलिए रेट्स अप डाउन होते रहते हैं। इसको हम हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते ये कि इस टाइम इतने हैं। तो आज तारीख है 31 मई 2021, तो आज का जो रेट है वो 12 रुपये है चूजे का। अभी गर्मियों में वैसे रेट कम हो जाते हैं लेकिन फीड के अखराजात ज़्यादा होने की वजह से और हैचिंग के रिजल्ट्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसकी कम होने की वजह से चूजा शॉर्टेज हो गया, इसलिए रेट्स अभी तक ज़्यादा हैं। जी। तो क्या आप इससे हासिल होने वाला अंडा मकामी तौर पे हैच भी करवाते हैं? मैंने तो अपने खुद के ब्रीडर्स रखे हुए हैं जिनसे हम अंडा लेके खुद ही हैच करवा के चूजा कोई सेल कर देते हैं जी। और ज़्यादा चूजा हम खुद ही अपना पाल लेते हैं। जी। तो इसकी सेल के बारे में क्या, कहाँ पे सेल करते हैं आप अपना परिंदा? सेल के हवाले से मैं थोड़ा सा तफसील से गाइड करूँगा। जी ज़रूर। मेन मसला ये होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो 3 तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार ये है कि आप जिस बंदे से चूजा ले रहे हैं अगर तो वो आपके नज़दीक है तो आपने ऐसे करना है कि उसको उसी के साथ ही एग्रीमेंट अगर वो कर रहा है तो उसको ही वापस सेल कर देना है, तो उसमें आपको रेट्स कम मिलेंगे। और अगर उसके अलावा क्या हो जाता है कि दूसरा आपको तरीकाकार ये होता है कि आप खुद थोड़ी सी मार्केटिंग करें और दुकानों वालों के पास चले जाएं। वहाँ पे जाके ऐसे होगा कि आपको थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप पहला तरीका इख्तियार करते हैं तो उसमें आपको 3 से 5 रुपये फी पटेल मिल जाएंगे। जी बेहतर। और दूसरे तरीकाकार में ये होगा कि आप 5 से 7 रुपये तक पहुँच जाएंगे। अगर सेम यही तरीकाकार आप दुकानों पे भी ना जाएं और खुद अपनी मार्केटिंग कर लें तो उसमें ये होगा कि आप जो है यही जो है 15 से 20 रुपये तक फी पटेल आप हासिल कर सकते हैं। तो उसमें आपकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन अगर आप एक्सपेंस हो रहे होंगे तो उसके साथ आपको ज़्यादा मार्जिन भी मिल रहा होगा। जी बेहतर। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। तो जनाब ये थे हमारे बहुत प्यारे भाई चौधरी सगीर अहमद साहब। तो हमने कोशिश की है कि इनसे जितने भी सवाल पूछें और उनका जो जवाब है वो आपके लिए एक मुफीद मालूमात जो साबित हो सकें। तो जनाब लेते हैं इनसे इजाज़त। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल फलाह टीवी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं मालूमाती वीडियोस वो आप पे उसका नोटिफाई हो सके। जी इंशाल्लाह ज़रूर। मेरी नाज़रीन से भी रिक्वेस्ट है कि वो फलाह टीवी को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक भी करें वीडियो।